भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय उनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं को आज डिस्कस करेंगे। तो पहले गवर्नर जनरल को देखते हैं। पहला, वारन हेस्टिंग्स, जो 1773 से 1785 तक रहा। इसने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। दूसरा, 1781 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल एवं कोलकाता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्य क्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया। तीसरा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इसी के शासनकाल में आया था। और चौथा, 1774 का रोहिल्ला युद्ध जो हुआ था इसी के शासनकाल में हुआ था। आगे है 1775 से 82 का प्रथम मराठा युद्ध तथा 1782 में सालाबाई की संधि इसी के समय में हुई थी। और 1780 से 84 का द्वितीय मैसूर युद्ध जो था इसी के अवधि में हुआ था। बनारस के राजा चैत सिंह के साथ विवादास्पद संबंध, नंद कुमार को फांसी, अवध की बेगमों से ज्यादती, इनके कारण हेस्टिंग्स पर इंग्लैंड वापस लौटने का महाभियोग चलाया गया। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव इसके द्वारा डाली गई थी। बंगाल के द्वैत शासन की समाप्ति इसी के द्वारा किया गया। कोलकाता में सदर दीवानी और एक सदर निजामत अदालत की स्थापना इसके शासनकाल में की गई। कोलकाता को बंगाल की राजधानी घोषित किया गया था। दूसरा देखेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793। पहला, तृतीय मैसूर युद्ध 1790-92 तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 इसी के शासनकाल में हुआ था। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793, जिसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख था, सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथक्करण किया गया। आगे है बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त 1793। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। प्रशासन का यूरोपीयकरण तथा सिविल सेवाएं प्रारंभ इसी के शासनकाल में किया गया था। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक इसी के द्वारा किया गया था। 1805 में गाजीपुर में इसकी मृत्यु हो गई। तो पूछा भी जाता है कि किस अंग्रेज गवर्नर की जो समाधि है गाजीपुर में है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि गाजीपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे है सर जॉन शोर 1793 से 1798 के बीच रहा। 1793 का चार्टर अधिनियम इसके द्वारा पारित किया गया था। निजाम एवं मराठों के बीच खरदा की लड़ाई इसी के समय हुई थी 1795 में। अवध के उत्तराधिकारी विवाद में हस्तक्षेप इसके द्वारा किया गया था। इलाहाबाद का कंपनी के साम्राज्य में विलय इसके द्वारा किया गया। आगे है लॉर्ड ब्लेजली। सहायक संधि की नीति प्रारंभ की 1798 में। सबसे पहले यह संधि हैदराबाद के निजाम के द्वारा से किया गया था। तो सहायक संधि का जन्मदाता लॉर्ड ब्लेजली को माना जाता है। चतुर्थ मैसूर युद्ध इसके समय में हुआ 1799 में। और द्वितीय मराठा युद्ध जो हुआ था 1803 से 5 में। तंजौर 1799, सूरत 1800 एवं कर्नाटक 1801 का प्रशासन अपने हाथों में इसके द्वारा लिया गया। बसीन की संधि इसी के समय 1802 ईस्वी में हुई थी। आगे है सर जॉर्ज वारले 1805 से 1807 तक रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थक था। और बेल्लौर का सिपाही विद्रोह जो 1806 ईस्वी में हुआ इसी के समय में हुआ था। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813। रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि इसके द्वारा की गई थी 1809 ईस्वी में। लॉर्ड हेस्टिंग्स इसकी शासनकाल की अवधि है 1813 से 1823। पहला, अंग्रेज नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी
तथा सुगौली की संधि इसी के द्वारा 1816 में की गई। तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 19 तथा मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय। बम्बई प्रेसिडेंट की स्थापना 1818 इसी के समय की गई। पिंडारियों का दमन 1817 से 18 लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया। सिंधियों के साथ संधि 1817 में की गई। आगे है सिंधिया के साथ संधि 1817 में की गई। मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो तथा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया 1820 ईस्वी में। लॉर्ड एमस्टर्डम 1823 से 1828 तक। प्रथम बर्मा युद्ध जो था इसी के समय में हुआ था 1824 से 26 के बीच में। भरतपुर का अधिग्रहण इसी के द्वारा किया गया 1826 में। आगे है लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835। सती प्रथा पर रोक 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। ठगी प्रथा का अंत 1830 में किया गया इसी के द्वारा, और 1833 का चार्टर अधिनियम इसी के शासनकाल में आया था। 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा की गई थी। आगे है मैसूर 1831, दुर्ग 1834 एवं मध्य कछार 1834 का कंपनी साम्राज्य में विलय इसके द्वारा किया गया। रणजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा की गई थी। आगे है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीलीय एवं भ्रमणकारी न्यायालयों की समाप्ति। राजस्व आयुक्तों की नियुक्ति। लॉर्ड मैटकॉफ 1835-36। 1835 में प्रेस एक्ट पारित हुआ जिसके द्वारा समाचार पत्रों पर लगाई गई पाबंदियां हटा ली गई मेटकॉफ के द्वारा। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842। प्रथम अफगान युद्ध इसके समय में हुआ था 1838 से 1842 के बीच में, और रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हुई लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। आगे है लॉर्ड एलनब्रो 1842 से 1844। संधि का विलय 1843 में हुआ और ग्वालियर के साथ युद्ध 1843 में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से 1848 तक। प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध 1846 में एवं लाहौर की संधि 1846 में लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय हुआ था। सामाजिक सुधार यथा बालिका हत्या तथा नरबली की प्रथा पर रोक इसके द्वारा लगाया गया था। आगे है लॉर्ड डलहौजी जो महत्वपूर्ण है। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध 1848 से 49 तथा पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय 1849 में हुआ। निचले बर्मा या पेंगू का अधिग्रहण 1852 में हुआ जो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में था। व्यापगत के सिद्धांत का शुभारंभ जिसके अंतर्गत सतारा 1848, जैतपुर, संभलपुर 1849, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 तथा अवध 1856 का कंपनी साम्राज्य में विलय हुआ था। व्यापगत का सिद्धांत या हड़प नीति इसे ही कहा जाता है। वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच 1854 तथा स्थानीय भाषा के स्कूलों तथा सरकारी कॉलेजों की स्थापना हुई थी। आगे है रेलवे माइन्यूट स्मरण पत्र 1853। 1853 में बम्बई एवं थाने के मध्य प्रथम रेल चली और दूसरी 1854 में कलकत्ता एवं रानीगंज के मध्य चली थी। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में प्रथम बार रेल चली थी मुंबई और थाने के बीच में। टेलीग्राफ एवं डाक सुविधा 40,000 मील लंबी टेलीग्राफ लाइन द्वारा कलकत्ता, मुंबई, मद्रास एवं पेशावर को आपस में जोड़ा गया तथा 2 पैसे के शुल्क पर राष्ट्रीय डाक सेवा प्रारंभ की गई थी। गंगा नहर को खोल दिया गया था
1854 ईस्वी में। प्रत्येक प्रांत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। इसके द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 इसी के द्वारा लाया गया था। पेशवा के पेंशन की समाप्ति 1853 ईस्वी में की गई थी। तो ये जो थे लॉर्ड डलहौजी के महत्वपूर्ण कार्य थे। आगे देखेंगे। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय हुआ। 1857 में कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना इसके समय में की गई थी और 1857 का विद्रोह इसी के शासनकाल में हुआ था। वायसराय, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग 1858 से 1862। 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति तथा शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथों में गया। दूसरा, यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह 1859 में किया गया। नागरिक विधि संहिता 1859 में, भारतीय दंड संहिता 1860 तथा फौजदारी विधि संहिता 1861 का निर्माण लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ। पुलिस विभाग का गठन 1861 में किया गया था। अगला है लॉर्ड एलिंगन प्रथम 1862-63। बहावी आंदोलन इसके शासनकाल में हुआ। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कबाइलियों के दमन के लिए चलाया गया अम्बेला अभियान इसी के शासन में हुआ था। लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 1869। भूटान युद्ध 1865 में हुआ और कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना इसी के समय में हुई थी। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872। काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज तथा भारतीय युवराजों को राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना इसी के समय में हुई थी। कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई। केंद्र तथा प्रांतों के मध्य राजस्व के बंटवारे की नई प्रणाली का शुभारंभ 1871 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ। 1871 में भारत की प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। राज्यों में रेल व्यवस्था का शुभारंभ भी इसी के समय हुआ था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा 1875 में हुई। बड़ौदा में गायकवाड़ पर मुकदमा इसी के समय हुआ। पंजाब में कूगा आंदोलन इसी के समय हुआ था। आगे है लॉर्ड लिटन 1876 से 1880। 1876-78 में भयंकर दुर्भिक्ष जिससे मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कई हिस्से तथा पंजाब बुरी तरह प्रभावित हुआ। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति 1878 में की गई। राजकीय उपाधि अधिनियम 1876। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने कैसरे हिंद की उपाधि धारण की थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लिटन के द्वारा लाया गया था। आर्म्स एक्ट भी 1878 लिटन के द्वारा लाया गया। द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 80 लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। आगे है लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। अफगानिस्तान से संधि 1881 ईस्वी में की गई। मैसूर के शासक को गद्दी की वापसी 1881 में। श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया 1881 ईस्वी में किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति 1882 ईस्वी में की गई। वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमितीकरण इसी के समय में हुआ था। स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1882 और सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में आयोग की नियुक्ति 1882 में हुई। आगे है लॉर्ड डफरिन 1884 से 88। तृतीय बर्मा युद्ध 1885-86 में हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में इसी के समय में हुआ था।
कांग्रेस आया, डफली बजाया, यानी लॉर्ड डफरिन के समय में। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आगे है लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894, कारखाना अधिनियम 1891, सिविल सेवाओं का इम्पेरियल प्रांतीय एवं अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण किया गया। इसी के द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम की स्थापना 1892 ईस्वी, भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण हेतु डूरंड आयोग की स्थापना 1893 ईस्वी में की गई थी। आगे है लॉर्ड एलिंगन द्वितीय 1894 से 1899, इसके समय में चित्राल विद्रोह हुआ था। पूना में प्लेग का प्रकोप, चापेकार बंधुओं में द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या इसी के समय की गई थी। लॉर्ड कर्जन पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन 1902 ईस्वी में किया गया था। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 तथा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया 1904 ईस्वी में। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 ईस्वी में, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी में और बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। कृषि बैंक की स्थापना की गई लॉर्ड कर्जन के समय में। पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र बनाया गया। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। और कर्जन किचनर विवाद जो हुआ था इसी के समय हुआ था। तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन जो चलाया गया था 1904 ईस्वी में, लॉर्ड कर्जन के समय में ही चलाया गया। आगे है लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910, बंग भंग विरोधी आंदोलन एवं स्वदेशी आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन होता है नरम दल और गरम दल में। आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की जाती है लॉर्ड मिंटो के द्वितीय के समय में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916। 1911 में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों की तरह की गई। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया 1911 ईस्वी में। और मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई। सम्राट जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा के उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन जो है 1911 में किया गया। आगे है लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921। तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा पृथक पृथक होम रूल की स्थापना की गई 1916 में। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 में हुआ था। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता 1916 में किया गया। गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से स्वदेशी वापसी के उपरांत साबरमती आश्रम की स्थापना जो है 1916 में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में और अहमदाबाद में सत्याग्रह किया गया था 1918 में। आगे है मोंटेग्यू की घोषणाएं 1917, भारत सरकार अधिनियम 1919, रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ 1920 में। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सैंडर कमीशन की नियुक्ति 1917। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920। एसपी सिन्हा की बिहार के गवर्नर के पद पर नियुक्ति, गवर्नर बनाने वाले प्रथम भारतीय। आगे है लॉर्ड रीडिंग। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922, जिसके फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। केरल में मोपला विद्रोह 1921। 1910 के प्रेस एक्ट एवं 1919 के रॉलेट एक्ट की वापसी, फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम तथा कपास का उत्पाद शुल्क की समाप्ति। और मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़ एवं कलकत्ता में भीषण सांप्रदायिक दंगे। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में की गई।
और स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926 में। आगे है CR दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। 1923 में ICS की परीक्षा क्रमशः दिल्ली एवं लंदन में करवाने का निर्णय। अकाली आंदोलन एवं गुरुद्वार एक्ट लाया गया। दिल्ली एवं नागपुर में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। साइमन कमीशन की भारत यात्रा 1928 तथा भारतीयों द्वारा इसका तीव्र विरोध किया गया। भविष्य में भारतीय संविधान की रूपरेखा के निर्धारण हेतु लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन 1928। इसकी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। देशी रियासतों के संबंध में हार्टोग बटलर समिति की नियुक्ति की गई 1927 में। लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या। दिल्ली विधानसभा के कक्ष में बम विस्फोट 1929। लाहौर षड्यंत्र केस एवं लंबे उपवास के कारण कारागार में जतिन दास की मृत्यु 1929 एवं दिल्ली में ट्रेन बम विस्फोट की घटना 1929। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के उद्देश्य से गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा मार्च 1929। लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली घोषणा 1929 में किया गया था। आगे है कांग्रेस द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार 1930 में किया गया। गांधी इरविन समझौता 1931 तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया। आगे है लॉर्ड बिलिंगडन 1931 से 36। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। सम्मेलन असफल रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ 1933 में। सांप्रदायिक घोषणा पत्र 1932। इसके विरुद्ध पूरे राष्ट्र में जबरदस्त प्रतिक्रिया। यरवदा जेल में गांधी जी द्वारा आमरण अनशन। उन्होंने पूना समझौते 1932 के पश्चात अपना अनशन तोड़ा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। भारत सरकार अधिनियम 1935। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में और जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में की गई। बर्मा भारत से पृथक कर दिया गया 1935 ईस्वी में। आगे लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944। प्रथम आम चुनाव कराए गए 1936-37 में। कांग्रेस द्वारा पूर्ण बहुमत प्राप्त किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के कारण कांग्रेसी सरकारों द्वारा त्यागपत्र 1939 में दिया गया। कांग्रेस के 91 वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष पद हेतु सुभाष चंद्र बोस का चयन किया गया 1938 में। सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से त्यागपत्र 1939 तथा फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई पार्टी की स्थापना 1939 में की गई। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन मार्च 1940 में लीग द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग किया गया और वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव घोषित 1940। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया था। विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बने 1940 में। सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन 1941 में एवं आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन मिशन अपने उद्देश्यों में असफल रहा। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित। इसके पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। मुस्लिम लीग ने अपने कराची अधिवेशन 1944 में अंग्रेजों को बांटो एवं वापस जाओ का नारा दिया। लॉर्ड बेवेल 1944 से 1947। सी राजगोपालाचार्य ने CR फॉर्मूला प्रस्तुत किया 1944 में। गांधी जी एवं मोहम्मद अली जिन्ना की वार्ता सफल रही 1944। बेबल योजना एवं शिमला सम्मेलन 1942 में हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 1945 में। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 1946। कांग्रेस ने मिशन के प्रस्तावों को स्वीकार किया। मुस्लिम लीग द्वारा
प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को। संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव आयोजित किए गए, कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना सितंबर 1946 में की गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की 20 फरवरी 1947 को। आगे है लॉर्ड माउंटबेटन 1947-48। 3 जून योजना की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा की गई थी। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत स्वतंत्र अधिनियम प्रस्तुत एवं पारित किया गया। पंजाब एवं बंगाल के विभाजन हेतु रेडक्लिफ आयोग का गठन किया गया। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता एवं भारत का विभाजन किया गया। पाकिस्तान नामक नए राष्ट्र की स्थापना की गई लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा।